नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार में फिजिकल टीचर्स की बहाली को लेकर सरकार ने अभ्यर्थियों को ऐसा दिमागी कसरत कराया है कि वो लोग अब समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आखिर सरकार चाहती क्या है। रिजल्ट जारी होने के बाद भी सरकार अभ्यर्थियों को नियुक्त नहीं कर रही है, उनका नियोजन कंफर्म नहीं कर रही है। सवाल ये कि 5 साल से ज्यादा वक्त हो चुका है कोर्ट में इस मामले को चलते हुए। कोर्ट ने कई बार इस मामले में सुनवाई की, जनहित याचिका जाती है, फिर सुनवाई होती है, फिर शिक्षा विभाग के अधिकारी तलब किए जाते हैं। 2019 में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव को कोर्ट ने तलब किया और उन्होंने कोर्ट में जाकर यह स्पष्ट कहा था कि 2020 की अप्रैल महीने तक हर हाल में नियुक्ति हो जाएगी। लेकिन उस वक्त को बीते हुए भी 1 साल से ज्यादा हो चुका है, 1.25 साल गुजर चुके हैं और रिजल्ट को आए हुए 1.5 साल से ज्यादा का वक्त, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। आपको बता दें कि लगभग 8,500 फिजिकल टीचर्स की जगह खाली है बिहार में। 2015 में केंद्र सरकार ने नीति बनाई थी कि हर सरकारी स्कूल में कम से कम एक फिजिकल टीचर जरूर होगा और बिहार सरकार ने भी इस नीति को लागू करने की बात की, लेकिन अपनी ही बात पर सरकार खरी नहीं उतरी। वजह क्या है? क्या सरकार की नीयत में कोई खोट है? बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका जवाब तलाशने की हम कोशिश करेंगे। फिलहाल एक रिपोर्ट देखिए। 19 लाख लोगों को रोजगार का वादा करके सत्ता में लौटी नीतीश सरकार की तल्ख हकीकत ये भी है कि यहाँ हर तरह से योग्य युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। सरकार की सुस्ती, विभाग की लापरवाही, इसी नीति का शिकार शारीरिक शिक्षक बनने की योग्यता रखने वाले युवा भी हो रहे हैं। आलम यह है कि परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को 1.5 साल से नियोजन का इंतजार है। कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि आप 3 हफ्ते के अंदर, 2 हफ्ते के अंदर कराइएगा। 3 हफ्ता हो गया, अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। 2 अगस्त तक आप ये बताइए कि साहब कब तक बहाली कैसे कर रहे हैं या आप कितना बहाली कैसे आपको करना है। कायदे से सच पूछिए तो जो ऑर्डर हमारे हाथ में है, जो अंडरटेकिंग प्रधान सचिव ने दिया था, उसके हिसाब से जनवरी 2020 में सबकी बहाली हो जानी थी। खुद विभाग के प्रधान सचिव ने कोर्ट से कहा था कि नियोजन होगा, लेकिन सफल अभ्यर्थी अब तक नियोजन का इंतजार कर रहे हैं। विभाग नहीं चाहता कि इन्हें कभी नौकरी मिले। मैं कहूँगा कि विद्यालय में हर हालत में, इस विद्यालय में हर हालत में फिजिकल टीचर का होना नितांत आवश्यक है। वही फिजिकल टीचर्स की बहाली को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे सरकार का बचाव करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि शिक्षा मंत्री विजय चौधरी इसे लेकर गंभीर है। लगातार राज्य के अंदर रोजगार के अवसर को बढ़ाने का काम किया है और रोजगार के नए अवसर सृजित हों, इसके लिए विभिन्न विभागों के माध्यम से काम किए जा रहे हैं। इधर कोर्ट की टिप्पणी के बाद शारीरिक शिक्षकों की बहाली के मुद्दे पर आरजेडी ने भी सरकार को घेरा है। 4 साल हो जाता है, लड़के जो है जुलूस निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं और लाठी खाते हैं। आपकी ये हालत है। जो आपने कहा वो कीजिए, इसके लिए भी लोगों को लाठी करना पड़ता है। जुलूस निकालते हैं और जुलूस पर लाठी चलती है। तो शारीरिक शिक्षक बहाली पर जेडीयू ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों और शिक्षा को लेकर संवेदनशील है। हमारी सरकार ने लगभग 4,35,000 शिक्षकों की बहाली की। वो हमारी पूंजी है ना, उनकी मेधा, उनका जो सम्मान है वो हमारी पूंजी है। जो भी सक्षम प्रक्रिया होती है हम उसके तहत कार्रवाई करते हैं। जिन लोगों ने चरवाहा विद्यालय चलाया वो भी शिक्षा पर प्रवचन देते हैं। शारीरिक शिक्षक की बहाली के मामले में उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है, लेकिन कोर्ट के आदेश के बावजूद अब तक बहाली नहीं हुई। ऐसे में 8,336 शिक्षक नियोजन की बाट जोह रहे हैं। और चर्चा के लिए जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा हमारे साथ हैं और जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। विपक्ष की बात करें तो अख्तरुल इस्लाम शाहीन आरजेडी के विधायक हमारे साथ हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा याचिकाकर्ता, इस मामले में जिन्होंने याचिका दायर की थी, उनके वकील सुरेंद्र कुमार सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत पहले हम सुरेंद्र कुमार सिंह जी से ही करेंगे। सुरेंद्र जी, पहले तो आप ये बताइए कि इस बार कोर्ट में क्या हुआ था और कोर्ट ने इस बार क्या कहा है, क्योंकि 2 अगस्त की तारीख एक बार फिर से तय कर दी गई है, यानी सरकार को अब जवाब देने का वक्त है। क्या हुआ इस बार कोर्ट में? ऐसा है, वस्तुतः 2012 से लेकर आज तक एक भी शारीरिक शिक्षक की बहाली बिहार में नहीं हुई है।
ये स्थिति तब है जबकि भारत सरकार ने नीति निर्धारित कर रखी है कि साहब योगा और शारीरिक प्रशिक्षण के लिए हर स्कूल में एक टीचर होगा। बिल्कुल 36,000 पोस्ट आपके बिहार में, पूरे बिहार के क्षेत्र में खाली है। 8386 पोस्ट का बजाबते जो हाई लेवल कमिटी थी हेडेड बाय चीफ सेक्रेटरी कंसिस्टिंग ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस, एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामान्य प्रशासन अमीर सुबानी, विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह जो बाद में चीफ सेक्रेटरी हुए, उन सब ने भी अप्रूवल दे दिया। उसके बावजूद भी जब हाईकोर्ट में अंडरटेकिंग दिया जा चुका है प्रधान सचिव एजुकेशन के द्वारा, वो अंडरटेकिंग जो है वो 8/11/2019 का है जी। और उसमें था कि साहब 30 अप्रैल 2020 तक सारे लोगों की बहाली का अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा। और दुख की बात है कि आज तक किसी एक आदमी को भी अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला। ये स्थिति तब है जब 2017 में डिवीजन बेंच ने पीआईएल में 19/7/2017 को कहा कि साहब आप बहाली करिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजन है भारत सरकार का भी और बिहार सरकार का भी। किसी ने आज तक नहीं कहा कि बहाली नहीं की जाएगी। जब भी अभ्यर्थी मिले हैं मंत्री ने भी कहा है और सचिव ने भी कहा है कि नहीं बहाली की जाएगी, लेकिन बहाली कब की जाएगी, कब होगी बहाली, कोई इसका डेट नहीं देता। वो तो डेट कैसे बताएंगे? कारण है कि हम लोग खुद ही मुकर जा रहे हैं तो डेट कैसे बताएंगे? फिलहाल हमारे साथ एक बार चलिए हम चलते हैं, जरा रिएक्शन लेते हैं सत्ता पक्ष से। बिल्कुल अभिषेक झा हमारे साथ जुड़े हैं। अभिषेक झा देखिए, शुरुआत आपसे करते हैं पॉलिटिकल रिएक्शन में, क्योंकि आप इसका जवाब हमें जरा दीजिए। अभी हम सुन रहे थे कि आपकी पार्टी के नेता या प्रवक्ता जो कह रहे थे कि विपक्ष जो है चरवाहा विद्यालय खोलने वाले प्रवचन दे रहे हैं। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि प्रवचन तो आप लोग दे रहे हैं ना, कब तक ये जुड़वाते रहेंगे कि 4,35,000 की भर्ती हमने की है, हमने लड़कियों को साइकिल दी है, कपड़ा दिया है। अरे इसको जुड़वाना बंद करिए। जिस मुद्दे पर आज हम बहस कर रहे हैं हम उसी पर जवाब भी चाहेंगे कि इन शिक्षकों की भर्ती क्यों नहीं हो रही है। क्या सिर्फ जनहित याचिका और सुनवाई, जनहित याचिका सुनवाई, जनहित याचिका सुनवाई, बस यहीं तक ये मामला रहेगा क्या? अभिषेक जी मैं चाहूंगा कि जब मैं बोलूं तो आप बीच में ना टोके। मैं बिल्कुल टोकूंगा। आप यहाँ पर प्रवचन देने के लिए नहीं बैठे, मैं टोकूंगा। अगर गड़बड़ होगा तो मुझे जवाब चाहिए। आप एक काम करिए, फिर आप अपने हिसाब से, अगर अभिषेक जी अगर आप अपने हिसाब से समझते हैं कि जनता आप मुझसे क्या, आपकी तरह मैं झूठा अंडरटेकिंग नहीं देता कोर्ट में जाकर। मत बुलाइए ना, आपकी तरह झूठा अंडरटेकिंग कोर्ट में जाके नहीं देता ना आपकी तरह। सबसे पहले एक बात आपको समझ लेने की जरूरत है। नहीं 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 नहीं, आप इस तरह से अगर हमारी आवाज को दबाना चाहेंगे कि मैं टोकूंगा, मैं बोलूंगा, तो हमारी आवाज नहीं दबेगी। नहीं आप दबाइए नहीं, आपकी आवाज दबेगी नहीं। आप जवाब दीजिए, आप जवाब तो सुनेंगे। नहीं अभिषेक जी सुनिए सुनिए सुनिए, कतई मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा अभिषेक जी, ना हमारी पार्टी का कोई प्रवक्ता बर्दाश्त करेगा। आपको क्या लगता है, विपक्ष को क्या लगता है कि हम प्रवचन देते हैं नहीं देते हैं? दे रहे हैं। कि आपकी मानसिकता हो सकती है, हमें अपनी बात कहने से आप नहीं रोक सकते हैं। आप यदि हमें यहाँ बुलाते हैं अभिषेक जी, अगर आप हमें यहाँ बुलाते हैं तो आपको समय देना होगा। नहीं समय तो दे रहे हैं, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। ये भी आप प्रवचन नहीं दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए। आप मुझसे अंडरटेकिंग क्यों लेना चाहते हैं कि आपसे नहीं पूछेंगे? आप अंडरटेकिंग लेंगे हमसे क्या? नहीं नहीं, मेरा इस पे कड़ा विरोध और आपत्ति है अभिषेक जी। नहीं नहीं, आपकी तरह दे दें, आपकी तरह झूठा अंडरटेकिंग दे दें क्या? सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। आपकी तरह झूठा अंडरटेकिंग दे दें क्या? हम भी नहीं पहुंचा सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, एकदम नहीं। हम भी झूठ बोले आपकी तरह कोर्ट में? आप परसेप्शन मत क्रिएट करिए। आप क्यों प्रवचन बोले? आपने प्रवचन क्यों कहा? हमारे प्रवक्ता कुछ कहेंगे तो वो प्रवचन लगेगा। आप जवाब दीजिए सीधे आइए पॉइंट पर। आपकी जो मानसिकता है वो नहीं। अरे भाई आप सीधे सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। हाँ तो दीजिए जवाब इसका। इस तरह से हमारी पार्टी या हमारी पार्टी के प्रवक्ता की सम्मान को ठेस पहुंचाएंगे, ये हमसे बर्दाश्त नहीं। ठीक है, बर्दाश्त आप नहीं हो तो फिर आप बताइए। चलिए, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको कितना बर्दाश्त है। आप जवाब पे आइए। बात हुई माननीय शिक्षा मंत्री। देखिए सर, आप जवाब देने का मौका देंगे तब ना, आप जवाब देने का मौका दीजिए। इत्मीनान से थोड़ा सुन लीजिए, आपने बुलाया है तो सुन लीजिए। माननीय शिक्षा मंत्री जी से भी मेरी बात हुई इस पूरे मामले को लेकर। पहले से यह मामला चल रहा है। देखिए सरकार की मंशा पे सवाल नहीं है, सरकार निश्चित रूप से इनकी बहाली करेगी। हाँ मैं मानता हूं कि समय थोड़ा लगा है, आप सब जानते हैं कोविड का भी समय था और सरकार ने जो नीतियां बनाई थी शिक्षक नियोजन के लिए, उसमें सभी शिक्षक थे। और मैं एक बात कह रहा हूं आप लोगों को कि सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर्स, सीनियर सेकेंडरी टीचर्स, उनका जो पूरा मामला अभी तक लंबित है कोर्ट में, उस पूरे मामले का निष्पादन हो। सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई इतने सारे हमारे स्कूल में टीचर्स नहीं है जिसकी वजह से पढ़ाई बाधित हो रही है, लेकिन उसके साथ पैरेलली
कैसे फिजिकल ट्रेनिंग के जो टीचर्स हैं उनकी भी बहाली हो, ये भी सरकार की प्राथमिकता में है। समय लगा है, इस बात से हम नकार नहीं रहे हैं, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अभ्यर्थियों को यहाँ बैठे उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके वकील हैं, उनको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बहुत जल्द सभी समस्याओं का समाधान निकलेगा। देखिए, लंबे समय से इतने सारे टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई थी, नियोजन की प्रक्रिया रुकी हुई थी, सरकार ने उस पर काम किया, बस थोड़े समय का हमारे चैनल के मंच पर आकर आप हमारे चैनल के मंच पर आकर ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम करेंगे। आपकी बात पर या आपके इस जो आपने अभी बयान दिया है इस पर कौन मुहर लगाएगा जब आप कोर्ट में जाकर डेडलाइन देकर और तब मुकर सकते हैं? तो आप हमारे चैनल के मंच पर बैठकर एक हवा में तीर छोड़ दें और कह दें कि जल्द हम कर देंगे। कौन मानेगा कि जल्द करेंगे? भाई, अप्रैल 2020 का अंडरटेकिंग आपने कोर्ट में दिया था, हमने तो दिया नहीं था। तीन बात हमने अपनी मंशा बताई। कोविड का समय था, आप सब जानते हैं कि जो हमारा डेडलाइन था उस समय से ही कोविड का दौर शुरू हो चुका था। और तीसरी प्रमुख बात मैंने आपसे कही कि सरकार की प्राथमिकता में था प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी जो टीचर्स की बहाली की प्रक्रिया इतने समय से कोर्ट में भी लंबित है, उनको पहले सुचारू ढंग से किया जाए ताकि पढ़ाई जो थी वो आपके सहयोगी दल के नेता का बयान जब आ जाया, इस वजह से आपके सहयोगी दल के नेता का बयान आया, उन्होंने कहा कि बिहार की हालत यह है कि साल भर यहां रोजगार पे चर्चा होती है, साल भर परीक्षा लेने की बात होती है, फिर साल भर परीक्षा की प्रक्रिया चलती है, फिर साल भर रिजल्ट आने में लगता है, फिर साल भर रिजल्ट के बाद उसकी जांच होती रहती है कि रिजल्ट में गड़बड़ी तो नहीं है, और फिर वही बेरोजगारी पर बहस होती रहती है। यह आपके सहयोगी दल के नेता का बयान है, यह है बिहार की हकीकत। मैंने उनका बयान, आप किन सहयोगी दल के नेता के बारे में? मैं बीजेपी के नेता नवल यादव की बात कर रहा हूं, मैं नाम लेकर बता रहा हूं, बीजेपी के नेता नवल यादव की बात कर रहा हूं। तो मैं बता तो रहा हूं आपको कि मैंने उनका बयान, देखिए हर किसी की राजनीति अपने हिसाब से होती है। मैंने उनका बयान सुना नहीं है, उन्होंने क्या कहा है नहीं कहा है कि मैं स्पष्ट रूप से उनके बयान को सुनकर उस पर ठीक है। चलिए, तब आपके विरोधी अभी क्या कह रहे हैं पहले उन पर भी चलते हैं। अख्तरुल इस्लाम शाहीन साहब अभी भी ये कह रहे हैं कि बहुत जल्द हम कर लेंगे, जबकि ये कई डेडलाइन देकर अब तक मुकर चुके हैं। क्या यकीन है कि वाकई बहाली को लेकर सरकार गंभीर है? ये लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये लोग जिस तरह जनता से तरह तरह के वादे करते हैं, मुकर जाते हैं, इन्हें यह पता नहीं था कि भाई कोर्ट में जाकर के आप कमिटमेंट कर दीजिए, आप डिफिट कर दीजिए और वहां भी मुकर जाइए। देखिए, असल बात यह है कि शिक्षा के मामले में अभी नीति आयोग का रिपोर्ट आया, उसमें यह बताया गया कि बिहार शिक्षा के क्षेत्र में देश में सबसे पिछड़े हुए राज्यों की श्रेणी में। अभी एक असर संस्था का रिपोर्ट आया, उसने यह बताया कि बिहार में जो 6ठे, 7वें, 8वें में पढ़ते हैं उसमें 80% बच्चे ऐसे हैं जो दूसरे क्लास की किताब को भी नहीं पढ़ पाते। जहां तक शिक्षक का मामला है, तो जो भारत सरकार की नई शिक्षा नीति है उसमें यह बताया गया है कि हर 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना अनिवार्य है। ये राइट टू एजुकेशन एक्ट के तहत यह निर्देशित किया गया है कि देश के प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक राज्य में, प्रत्येक जिले में 30 बच्चे पर एक शिक्षक होना चाहिए। उस हिसाब से अभी जितने शिक्षक हैं बिहार में, उसमें कम से कम 4 लाख और शिक्षकों की आवश्यकता है। तो कहीं भी ये सिर्फ वादा करते हैं, विधानसभा में जब हम लोग प्रश्न उठाते हैं तब भी ये वादा करते हैं, जनता के बीच भी वादा करते हैं, कोर्ट में जाके वादा करते हैं। शिक्षा के मामले में बिहार को चौपट कर दिया है। बिहार में चपरासी का बच्चा भी नहीं चाहता है कि उसका बच्चा सरकारी विद्यालय में पढ़े। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, प्राथमिक विद्यालय हो, मध्य विद्यालय हो, बिहार का कोई भी कॉलेज आप चले जाइए, कहीं पढ़ाई नहीं होती है। सब जगह जो निजी कोचिंग होता है उस पे हमारे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चल रही है। निजी शिक्षण संस्थान में पटना में 1 लाख कोचिंग संस्था है, समस्तीपुर में 10,000 कोचिंग संस्था है। पूरे बिहार में चले जाइए, कहीं भी सरकारी शिक्षा पर, नीतीश कुमार जी के शिक्षा व्यवस्था पर बिहार की जनता को तनिक यकीन नहीं रहा। विनोद शर्मा जी से इसका जवाब इसलिए लेते हैं कि केंद्र में सरकार है, बीजेपी नेतृत्व कर रही है, और 2015 में इसको लेकर नीति बना दी गई थी कि अनिवार्य कर दिया गया था कि हर स्कूल में एक फिजिकल टीचर होगा। विनोद शर्मा जी, केंद्र सरकार की नीति और बिहार सरकार ने हामी भरी और बिहार सरकार ने कहा कि हम करेंगे। 6 साल बीत चुके हैं, 6 साल बाद तक बिहार में एक भी फिजिकल टीचर की नियुक्ति नहीं हुई है और उसी सरकार का आप हिस्सा भी हैं। देखिए अभिषेक जी,
मैं 4.5 लाख में नहीं जाना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पहले 4.5 लाख बहाली की, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार की मंशा स्पष्ट है और काम भी हो रहा है। हमारी सरकार 1.25 लाख शिक्षकों की बहाली के साथ साथ जो अभी ट्रेनिंग से शिक्षक है उनकी भी बहाली करना चाहती थी। ठीक है, तो 1.25 लाख छोड़िए ना, हमको तो ये 8,336 जो है, ये 8,300 जो है इसी का बता दीजिए ना। आप छोड़िए 1.25 लाख, ये 8,000 वाला बता दीजिए कि इसको लेकर जुबान देने के बाद सरकार कब मुकर सकती, कैसे मुकर सकती है? एक साथ शिक्षा में काम करती है। और आपने न्यायालय का आदेश देखा होगा कि दिव्यांगों के लिए समय दे दिया कि दिव्यांगों को आवेदन देने का समय दीजिए। दूसरा कि विश्वास पर सरकार चलती है, किसी न किसी से काम लेती है। 400 इकाइयों का हमने काम दिया था इसके लिए अपलोड करने के लिए सर्टिफिकेट, जिसमें 2 दर्जन से अधिक इकाइयों ने गलत काम किया, जिसके कारण परेशानी बढ़ी, फिर जांच बैठाना पड़ा और फिर से उनको। विनोद शर्मा जी, आप कहां चले गए? मैं तो इसकी बात कर रहा हूं जिसका रिजल्ट आपने कंफर्म दिया है। 3,500 रिजल्ट भी आ चुके हैं। सफल अभ्यर्थियों को आप नियुक्ति नहीं दे रहे हैं। आपको ऑफर लेटर, नियुक्ति लेटर देने में कितना वक्त लगता है भाई? वो भी होगा, ये भी होगा, वो भी होगा। कब होगा, किस जमाने में होगा? सरकार आप अभी हमको 1.25 लाख घुमाने लगे, आप 4.5 लाख भी घुमाने लगे। हम इस 8,000 की बात कर रहे हैं और जिसमें सफल अभ्यर्थी 3,500 है। तक का समय मांगा है, 15 अगस्त तक का समय शिक्षा मंत्री जी ने मांगा है और निश्चित रूप से आज तक तो अपलोड करने का अंतिम डेट था। अब देखें कि जो है 1.25 लाख शिक्षक, उनके अपलोड करने का आज तक अंतिम डेट है, तो काम बहुत तेजी से चल रहे हैं। लेकिन कोरोना काल के कारण भी 5 साल से मामला कोर्ट में चल रहा है। सिर्फ जनहित याचिका, गजब बात करते हैं आप लोग। कैसे बोलते हैं? बोलने में थोड़ा भी लगता है कि क्या बोल रहे हैं कि अगस्त तक का वक्त हमें और मिलना चाहिए। पड़ता है माननीय न्यायालय का भी निर्देश मानना पड़ता है हमको, सरकार को। न्यायालय का निर्देश था, आपने अंडरटेकिंग दिया था अप्रैल 2020, आपने दिया था न्यायालय के कहने पर। बार बार प्रावधान आते हैं, कोर्ट ने सख्ती दिखाई, तब आपके अपर मुख्य सचिव हाजिर हुए कोर्ट में। काम रोकना पड़ता है, इस बात को समझना होगा। देखिए, टेक्निकल पॉइंट भी समझना होगा। ये टेक्निकल पॉइंट होता है कि सफल अभ्यर्थी को भी आपने रोक रखा है 1.5 साल से। क्या टेक्निकल पॉइंट है इसमें? अभी उनको 15 अगस्त तक समय शिक्षा मंत्री ने मांगा है, उनको भी देगा और 1.25 लाख। राजेश राठौर, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि उनका भी अब करीब पूरा मतलब परीक्षा नहीं हुई होती, बात समझ में आती। रिजल्ट नहीं आया होता, बात समझ में आती। रिजल्ट आ चुका है, सफल अभ्यर्थी है, लेकिन कह रहे हैं कि टेक्निकल मामला है। राजेश राठौर, टिकट लोग डाल देते हैं, उसकी जांच करनी पड़ती है। 10,000 शिक्षकों ने इस्तीफा दिया, फर्जी लोग थे। अभिषेक जी, निश्चित रूप से सरकार की बातें, मजबूरियों को भी समझना होगा आपको। अभिषेक जी, हम आरोप प्रत्यारोप में नहीं जाते। हम ये चाहते हैं, जो सब चाहते हैं, कि जो अभ्यर्थी हैं वो सरकार के नियमानुसार ही आवेदन किए थे। यही सरकार ने आवेदन मांगा था, वो उनका चयन हुआ। चयन के बाद उनकी नियुक्ति नहीं हुई तो वो न्यायालय में गए। न्यायालय का आदेश आया, तब भी इन्होंने, इनके सरकार ने, इनके चीफ सेक्रेटरी ने शिक्षा विभाग के सचिव ने अंडरटेकिंग दिया कि हम 30 अप्रैल 2020 तक कर लेंगे। फिर उन शारीरिक शिक्षकों के अभ्यर्थियों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? अगर सरकार की मंशा साफ है, जैसे ये दोनों लोग कहते हैं, तो मैं भी मान लेता हूं, तो अगर किनके गलतियों के कारण उन अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हुई, क्या सरकार उस पर कार्रवाई की? नहीं की। इससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा शिक्षा व्यवस्था में साफ नहीं है। एक दूसरे पे ध्यान दे के दूसरे सरकार को कोस रहे हैं। इस प्रकार के कोसते रहेंगे तो शर्म भी शर्मा जाएगा। अब एक बार, अब 3 महीना के अंदर देखे होइएगा कि 1 दर्जन बार माननीय न्यायालय ने सरकार को किन किन मामलों में ना फटकार लगाया। अंतिम बार में जो अभी 1 सप्ताह पहले आया, माननीय उच्च न्यायालय ने तो बिना दिमाग का सिस्टम बता दिया बिहार को। आज भी अगर सरकार की मंशा साफ है तो उस अधिकारियों पे कार्रवाई करे जिनके लापरवाहियों के कारण वो बच्चे डंडे खाने के लिए मजबूर हैं, जिनके लापरवाहियों के कारण वो कतार में लगने को मजबूर है, जिनके लापरवाहियों के कारण वो आंदोलन करने। लेकिन राठौर साहब, लेकिन अधिकारियों पर कार्रवाई तब होना जब ये अधिकारियों की गलती हो। अगर सरकार ही नहीं कर रही हो तो अधिकारियों को मैं वहीं आ रहा हूँ अभिषेक जी, मैं वहीं आ रहा हूँ। उन सब पे कार्रवाई सरकार करे जिनके गलतियों के कारण इनको नियुक्ति पत्र नहीं मिला। लेकिन किन्हीं की गलती नहीं है, गलती माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की है, गलती माननीय शिक्षा मंत्री जी की है। तो इन पे कार्रवाई कौन करेगा? अब अंतिम उपाय है कि माननीय न्यायालय ही उन पे कार्रवाई करे। और बिहार तो मुझे लगता है कि यहाँ लोकतंत्र नाम का कोई चीज नहीं है, सिस्टम नाम का कोई चीज नहीं है। मुख्यमंत्री डेली अच्छे बयान देते हैं। कल बयान दे दिए थे
कि महंगाई बढ़ गया है, हमको पता नहीं है, अखबार से पता चला, इस पे समीक्षा करेंगे। तो ऐसे मुख्यमंत्री जिसके राज्य में हो 16 साल के, जिनको आटा और तेल के बारे में पता नहीं हो, एक बार फिर से हम चलते हैं जो एडवोकेट हैं सुरेंद्र कुमार सिंह। सुरेंद्र कुमार जी, एक बात बताइए, ये कह रहे हैं कि सरकार को अगस्त तक का वक्त मिला है, तो फिर ये 2 हफ्ते वाली जो नियुक्ति प्रक्रिया का था कि 2 हफ्ते में शुरू कर देंगे नियुक्ति, ये क्या था? ये कह रहे हैं कि अगस्त तक का वक्त मिला है। ये नहीं, लास्ट डेट पर जब सुनवाई इसकी हुई 28/6/2021 को, तो हाईकोर्ट ने इसमें बड़ा कड़ा रुख लिया और कहा कि साहब आपको काफी समय दिया जा चुका है और आपने इसका फुलफिलमेंट नहीं किया है। तो कहा कि साहब 2 हफ्ते के अंदर द रिप्लाई मस्ट बी फाइल्ड पॉजिटिवली बाय 2 weeks एंड this pendency of the petition shall not come in the way of department in initiating or completing the process of appointment। ये भी कहा कि ये जो पेंडेंसी है, आप जो जवाब देने के लिए हम आपको दे रहे हैं 2 हफ्ता 3 हफ्ता, तो ये बहाली में नहीं आएगा आड़े, इसलिए आप बहाली करके अल्लाह करके हमको दीजिए। दैट वाज द वर्ड यूज्ड बाय द हाई कोर्ट। और 2 अगस्त को रखा है। अभिषेक झा, इस पर आपका रिएक्शन कि सरकार ने अगस्त तक का वक्त नहीं, सुनवाई की तारीख अगस्त है, लेकिन सरकार ने कहा है कि मुझे सकारात्मक जवाब बहाली को लेकर 2 हफ्ते में चाहिए कि आप बहाली की प्रक्रिया में कहां बढ़ गए। और सबसे बड़ी बात कि आपने जो कोरोना का हवाला दिया, मैं आपको बता दूं, हालांकि मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इस कोरोना में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे, लेकिन ऑफिशियल वर्क कहीं बंद नहीं हुआ था कोरोना में, इसलिए ये कोरोना वाली बात तो एकदम किनारे कर देनी चाहिए। क्यों? अभिषेक जी, मैं भी आपकी जानकारी बता दूं, मैं 1.25 लाख की बहाली जो हो रही है, ये सारा प्रोसेस कोरोना काल में हुआ है। मुझे मौका दे। नहीं, ठीक है, वकील साहब जो कह रहे हैं, वकील साहब कानूनी पहलू बता रहे हैं, तो वो तो सुनना चाहिए ना। आप बताइए अभिषेक झा, बताइए। नहीं, ठीक है, उन्होंने कह दिया। नहीं, कानूनी पहलू के बाद कोर्ट का आदेश हुआ, तो आपने किया ना 1.25 लाख बहाली की चर्चा की। अभिषेक जी, मैं उसी बात पर आ रहा हूं। मैं भी आपकी जानकारी के लिए बस बता देना चाहता हूं कि जब कोविड का फर्स्ट वेव आया था और कोविड का दूसरा वेव आया था, तब खासकर सचिवालय और सरकार के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स सिर्फ प्रशासनिक महकमे को छोड़कर इन सबको भी ऑलमोस्ट पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया था। लंबे समय तक 1/3, उसके बाद लंबे समय तक सिर्फ आधे कर्मचारियों के साथ काम किया गया है। आप उठाकर रिपोर्ट्स को देख सकते हैं। दूसरा कि हमने कहा ना, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि 1.25 लाख लोगों की प्रक्रिया, बहाली की प्रक्रिया इसलिए हो पाई, सरकार की प्राथमिकता में था कि भाई हम पढ़ाई को शुरू कर दें। सरकार की प्राथमिकता में उसके जस्ट बाद यही है। और कोर्ट की तरफ से जो भी समय मिला है इसके लिए, शिक्षा मंत्री जी इसके लिए बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है और मुझे लगता है बहुत जल्द आपके सामने पॉजिटिव परिणाम आएंगे। और उस वक्त भी हम इस इशू पर डिबेट कर रहे होंगे कि भाई जो समय हमें मिला था उस समय अंतराल में शिक्षा मंत्री ने सारी चीजों का निष्पादन कर दिया। कोर्ट को भी पता है कि कोरोना काल चल रहा है, या कोरोना काल में तो कोर्ट में भी बहुत सारी प्रोसीडिंग्स जो थी रुकी हुई थी। सवाल यह है कि अगर 2 हफ्ते का वक्त कोर्ट ने दिया कि 2 हफ्ते में सकारात्मक आना चाहिए, 3 हफ्ते हो चुके हैं उस सुनवाई के भी, अभी तक कहां बढ़ी है सरकार? मैं चाहूंगा कि कम से कम ये क्लियर हो ना भाई, स्पष्ट तो हो, जो दर्शक अभी हमें देख रहे हैं वो तो समझे कि सरकार क्या कह रही है, कब तक सुनवाई होगी, कब तक फाइनल होगा। देखिए, जो समय सरकार ने लिया है, जैसे अगस्त तक का जो समय सरकार के पास है, 15 अगस्त तक का जो समय है, उस समय तक या उस समय से पहले शिक्षा मंत्री जी इस पूरे मामले के निष्पादन के लिए लगे हुए हैं और बहुत जल्द आपके सामने परिणाम सामने आ जाएंगे। अब मैं एक डेट कर दूं कि 1 अगस्त डेट होगा कि 5 अगस्त डेट होगा कि 10 अगस्त डेट होगा, लेकिन नियर फ्यूचर में और वेरी नियर फ्यूचर में अभिषेक जी सकारात्मक परिणाम हम सबके सामने आएंगे। हमारी प्राथमिकता में है कि जो हमारी पूंजी है, हमारे शिक्षक, वो जल्द से जल्द बहाल हो जाए, बच्चों को वो अपनी सर्विसेज डिलीवर करना शुरू कर दे, ताकि हर तरह से बच्चों को लाभ। 10 सेकंड में रिएक्शन ले लेते हैं शाहीन साहब का। शाहीन साहब, इन्होंने कहा कि 15 अगस्त से पहले सुखद परिणाम आएंगे और निश्चित तौर पर सबको राहत मिलेगी जो लोग इस चीज को लेकर परेशान हैं। देखिए, कोर्ट के डर से कुछ भी कहेंगे, हम लगातार देख रहे हैं एसटीटी वाले आंदोलन कर रहे हैं, उर्दू शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, मदरसा शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं, संस्कृत शिक्षक आंदोलन कर रहे हैं। कहीं भी शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षकों की बहाली के मामले में इनकी पारदर्शिता नहीं रही है। विनोद शर्मा जी 10 सेकंड का रिएक्शन। विनोद शर्मा जी 10 सेकंड में, 15 अगस्त से पहले हम मान लें कि ये जो अभ्यर्थी हैं इनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, नियुक्ति लेटर मिल जाएगा। देखिए, पूरा प्रयास है सरकार का, सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा करना उचित नहीं है, क्योंकि कोरोना के में हाई कोर्ट आज तक बंद है, वकील भुखमरी के शिकार है। आपका चैनल में हम नहीं आ पाते थे डिबेट करने, घर से करते थे। तो इस बात को साल भर का मामला नहीं है, 5 साल का मामला है। सरकार के सारे काम बंद थे 1.5 वर्ष। और हाई कोर्ट ने ऐसे ही, हाई कोर्ट ने आपको समय दे नहीं दिया था,
हाईकोर्ट ने भी समय दिया था ना आपको। ना ऑनलाइन हो रहा है, आज भी ऑनलाइन काम हो रहा है। ऑनलाइन हो रहा है तो हाईकोर्ट ने, भाई हाईकोर्ट को ऐसा तो है नहीं कि कोरोना का पता नहीं है कि कोरोना चल रहा है, रो रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं जा पा रहे हैं। चलिए राजेश राठौर साहब 10 सेकंड में आप वकील साहब से पूछ लीजिए, ऑनलाइन अभी भी हो रहे हैं। राजेश राठौर साहब, आदेश ऑनलाइन हो रहे हैं। कोरोना काल में एमएलसी, कोरोना काल में एमएलसी का चुनाव हो सकता है, कोरोना काल में राज्यसभा का चुनाव हो सकता है, कोरोना काल में विधानसभा का चुनाव हो सकता है, कोरोना काल में सरकार अनेक नीतियां बना सकती है, कोरोना काल में सरकार माननीय न्यायालय के डांट और फटकार के बाद 1 लाख शिक्षकों की बहाली हो सकती है। लेकिन अपने ही अधिकारी द्वारा माननीय न्यायालय में लिख के देने के बावजूद बहाली क्यों नहीं करे? क्योंकि सरकार, चलिए लेकिन फिर भी हम इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि कोर्ट ने इस बार समय दिया है, उससे पहले ये करेंगे, उससे पहले सुखद परिणाम ये देंगे। इंतजार करते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बात विभाग में फिलहाल इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।